आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। जिस तरीके से कल काबीना की इजलास मुनक़िद किया गया और उम्मीद ये की जा रही थी, जैसा कि इशारे मिल रहे थे कि सरकारी मुलाजिमीन की हद उम्र वजीफे में 1 साल का इजाफा किया जा सकता है, जिसके बारे में बातचीत की जा रही थी। लेकिन काबीना के अंदर ये फैसला किया गया है कि सरकारी मुलाजिमीन को 2 डीए दिए जाएं, जिसमें से एक डीए फौरी तौर पर मंजूर किया जाएगा और दूसरा डीए बाद में दिया जाएगा। इसके अलावा कई एक और फैसले काबीना में किए गए हैं। मुलाजिमीन के खानदान की फलाह बहबूद के लिए इससे काम किए जाने की बात की गई है। और आंगनवाड़ी स्टूडेंट जो आंगनवाड़ी मुलाजिमीन है, उनकी सबकदोशी पर उन्हें 2 लाख रुपए से देने से इत्तेफाक किया गया है। जिले हेडक्वार्टर से हैदराबाद तक 4 लाइन रोड डालने की भी मंजूरी दी गई है और कई एक फलाही काम के ऊपर काबीना के अंदर मंजूरी दी गई है। लेकिन जहां हुकूमत की बात है खजाने को लेकर, जिस तरीके से खजाना खाली है और अगर रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा किया जा सकता था तो 1 साल के अंदर 9,000 करोड़ का बोझ सरकार पर नहीं आ सकता था, क्योंकि जब भी रिटायरमेंट होते हैं तो रिटायरमेंट बेनिफिट जो दिया जाता है हर मुलाजिमिन को, इस तरीके से अगर 2025 में मुलाजिमिन रिटायर्ड हो रहे हैं तो उन्हें 9,000 करोड़ का हुकूमत पर बोझ आयद हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पर मुतालिया करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद हुकूमत ने यह तय किया है कि एक डीए फौरी तौर पर जारी किया जाएगा, दूसरा डीए बाद में दिया जाएगा और हर मुमकिन कोशिश ये की जा रही है कि सरकारी मुलाजिमीन को राजी किया जाए, क्योंकि आने वाली लोकल बॉडीज इंतखाबात हैं, म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत राज, जिला परिषद के, इसके अंदर सरकारी मुलाजिमीन का बहुत अहम रोल होता है और उनका वोट जो है इस्तेमाल करने के लिए, उनके वोट को हासिल करने के लिए हुकूमत जो है हर तरीके से कोशिश कर रही है सरकारी मुलाजिमीन को मनाने के लिए। और जहां पर सरकारी मुलाजिमीन से माना 500 रुपये हासिल करके हुकूमत इस कदर रकम जमा करेगी जिसको मुलाजिमीन की सेहत के मसले पर, मसाइल आने पर उन्हें बेनिफिट के तौर पर पहुंचाया जाएगा। और 2024 में 385 खवातीन का इंतकाल हुआ था, इन तमाम को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस फराम किया जाएगा। यही देही इलाकों की सड़कों को जदीद तरीके से तामीर करने के ऊपर भी बात की गई है और कई एक ऐसे स्कीमात जो है इरिगेशन स्कीमात पर और जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी तकमील करने पर गौर किया गया है। लेकिन देखना यह है कि जहां पर हुकूमत का खजाना खाली है, जहां पर हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ग्रिप नहीं है, और ये कैबिनेट मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, बहुत ही अहमियत की हामिल थी, लेकिन जिस तरीके से उम्मीदें की गई थी उस तरीके से बड़े ऐलानात और बड़े इक़दामात नहीं किए गए। अक़लियतों के ताल्लुक से, अक़लियतों के बजट के ताल्लुक से काबीना में कोई फैसले बड़े नहीं लिए गए। जितने अक़लियों के जो फंड्स थे, अराजी स्कीम को रोक दिया गया है, वापस उर्दू अकेडमी के फंड्स वापस कर दिए गए हैं, उस ताल्लुक से जो है काबीना के अंदर कोई डिस्कशन नहीं किया गया बड़ा, और इस तरह का कोई ऐलान काबीना के अंदर अक़लियतों के महकमे जात को लेकर सामने नहीं आया है।